अभ्यासयोग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अनुचिन्तयन्, देखो उस दिन मैंने कहा था अनुराग, अनुभव, अनुद्वेग, अनुस्मरण, अनुचिंतयन, तो और सूक्ष्मता बताता है अनु बोलने से। और सूक्ष्म जो होता है वो omni प्रेजेंट होता है, जो ग्रॉस है इट इज नॉट omni प्रेजेंट। इसका मतलब निरंतर, एक अर्थ ऐसा भी निकलता है निरंतर। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना, अनन्य चिंतन, न अन्यगामिना, दूसरा कोई भी चिंतन नहीं। देखो ये अभ्यास कौन सा है इसका देखना जरूर। एक ही माला करो आपके इष्ट देव की, लेकिन वो माला इस तरह से अभ्यास करो कि कोई भी दूसरी वृत्ति उसमें ना उठे। चलो आज से चालू सब लोग एक ही करेंगे। ओम श्री साई राम, ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्ण, जो भी आपका जाप है। लेकिन वो करते वक्त ये अभ्यास करना है कि एक भी वृत्ति ना उठे। जीवी का ईश्वर से मिलन हो रहा है और चिन्ह मुद्रा प्रस्थापित हो रही है। मैंने आपको कहा था पृथ्वी आप, ये पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, और ये जीवी इंडेक्स फिंगर, और ये ब्रह्म जीवर ब्रह्म और तीन गुणों से परा, ये स्थिति है। एक भी वृत्ति ना उठे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप आपने बहुत सीरियल्स देखे, आपने देखा होगा, बाद में वो बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर आंधी वगैरह आती है, तूफान आता है, ऐसा सब दिखता है। आपने सब रामायण महाभारत देखा है, लेकिन शुरुआत देखो कभी भी आपने देखी होंगी कि अब वो तप करने चले गए, ओम नमः शिवाय, एक भी वृत्ति ना उठे। कोई मुझे फोन करेगा इस सप्ताह में, बताएगा अरे एक ही माला कर रहे बट ऐसी कि एक भी वृत्ति ना उठे। फिर धीरे धीरे अपने हिसाब से बढ़ाते जाओ। और इसलिए एक स्थान महात्म्य बोला है, इसीलिए बोला था। लोग पूछते हैं सवाल, सर कहीं भी जप किया तो अरे बट वो स्थिति तो आने दो। फिर तो मैं कहता हूँ कहीं भी मैं नामोच्चारण नहीं करता हूँ, अच्छा नहीं लगता, कहीं भी आप जप कर सकते हो, लेकिन वो स्थिति आना बहुत जरूरी है कि वृत्ति ना उठे। आप कंसंट्रेशन से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, आपकी श्रद्धा है, सब ठीक है, लेकिन वृत्तियां उठती है ना। तो ये है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा। देखो चेतना, मन जो है ना, ये चैतन्य की अभिव्यक्ति, मन ये चैतन्य की अभिव्यक्ति, मन ये चैतन्य की उपाधि नहीं है। इसको ठीक तरह से समझो। मन ये चैतन्य की अभिव्यक्ति है, ये चैतन्य की उपाधि नहीं है। अभिव्यक्ति को क्या करता है, व्यक्त अव्यक्त की बात है, मतलब चेतना ही है वो, चेतसा। तो वृत्ति कहाँ उठती है, चित्त में, इसलिए कहा गया चित्त वृत्ति निरोधा, है ना। तो इसलिए यहाँ अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। मुझे आज तक ये 100 बार, 100 से ज्यादा बार 20-30 सालों में ये प्रश्न पूछा होगा, और आप भी हंसोगे जब मैं भी बोलूंगा। सर normally we are peaceful, but when we meditate, all thoughts come in our mind, है? बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। एक बार एक अम्मा बार बार बोल रही थी, सर कुछ बताओ, हमारे गुरुजी ने क्या बोला है, भगवान बाबा ने क्या बोला, बताओ आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या है। मैं कुछ नहीं बात, मैं बोलता हूँ आपको अध्यात्म के पद पर सलाह किसी को मत दो जब तक आप सीड ऑफ इंक्वायरी नहीं देखते हैं, 1। जब तक आपके पास आपका अनुभव नहीं हुआ, नंबर 2। और 3, जब तक परमात्मा की कृपा और ग्रेस ना हो, तब तक कोई भी जवाब, व्यावहारिक प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक साधना के बारे में संभाल, तो बहुत पीछे लगी। और ये प्रश्न कई लोगों ने पहले भी पूछा था, अपना भी अनुभव रहता है।
मेडिटेशन व्हेन वी सिट, दुनिया भर की वृत्तियां आती है, अदरवाइज वी आर पीसफुल। क्या करूं? एक दिन मैंने उनको कह दिया मेडिटेशन मत करो। अरे वो बोल रहे सर हमारी मजाक कर रहे हैं आप। मैं बोला मजाक नहीं कर, जिस स्थिति के कारण आपको मैं स्वयं का अनुभव बताता हूँ, अनुभव स्वानुभव। बचपन में मुझे ओम शांति 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 बोलने के वक्त में आश्वस्त हो जाता, सिमिलर केस मेडिटेशन वाली। मैं तो वैसे ही, तो फिर मैं ओम शांति बोलता ही नहीं था। बाद में जब ओम शांति के वक्त प्रशांति का अनुभव होने लगा, तब वो शांति कहने का मतलब हो गए। तो ये यू आर योर ओन डॉक्टर, दैट इज वाई उद्धरे आत्मनात्मन। आपको स्वयं को देखना है, इसमें जनरलाइजेशन नहीं हो सकता। बहुत जबरदस्त चीज है, और इसलिए कॉम्प्लेक्स बन गया। एक्चुअली बहुत सिंपल है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स इसीलिए बन गया। अभी ये देखो, प्रश्न का क्या उत्तर दे, हम ये भी उत्तर दे सकते हैं। आप देखो, लेकिन जब कोई आता है, कोई पूछता है, तो एकदम ऐसा दरवाजा बंद भी नहीं कर सकते। अपने भी कभी प्रश्न उठते हैं, फिर परमात्मा भी अपने दरवाजे बंद कर देंगे। तो हमने कहा मेडिटेशन मत करो। बट सर इट हैज बीन रिकमेंडेड। अरे you want recommendation, you want laws and rules of the land, law of the land, or you want your own self? This is our problem, this is our eternal problem. We get these examples. अरे आपके स्वामी जी के पास वो फलाना प्रसिद्ध व्यक्ति आए थे। मैं बोला जब उनके पास आए, कोई प्रसिद्ध नहीं है। अब इनकी सिद्धि में इनके प्रसिद्धि से करूं अनुभव। देखो, as you know, I will not take the names, but we have been told to wash hands by eminent personalities. Do we really need somebody to tell us how to wash hands? And then we'll listen. अरे कहाँ लेके जा रहे हैं और कहाँ है? Why this via media that too? We don't know. देखो संत, जीवन में ये अभ्यास हमारे लिए है, और ये अभ्यास ऐसा है कि हमारी वृत्ति एक ही माला करे लेकिन ना उठे, और धीरे धीरे उसको बढ़ा जाए। तो ये सवाल था, मेडिटेशन में हम बहुत तकलीफें होती है, साधना में तकलीफें होती है, मत करो, आपका स्ट्रगल बंद हो जाएगा। फिर एक दिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो ध्यान होने लगेगा। जब तक करने वाली बात है तब तकलीफ हो रही थी, जब होने वाली बात आ जाएगी तो हो जाएगी। That is it. There we have the seed of Mauj mein raho. There we have the seed of being jovial all the time. There we have the seed of living in the present. किसी ने क्रिया बताई, किसी ने, इसीलिए कृष्णमूर्ति साहब ने कह दिया है गुरु नहीं और शिष्य नहीं। अब आप ये नहीं बोलना कि ये अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग लोगों के लिए कहा गया है, जिसको जैसा यद भावम तद भवति। इसलिए याद रखना, ये सारे प्रश्न अगर आप में ऐसे आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आप कोशिश करिए। नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए। मंदिर जाके अगर शांति नहीं मिल रही है तो सबसे उपाय क्या है? मंदिर नहीं जाना है। नहीं बट सर जाते, आप ही तो बोला अभ्यास करने से होते रहे, फिर जाते रहिए। सवाल है कहाँ? हमारा सवाल ये है, मैं फिर से कह रहा हूं, हम एक जगह जाते हैं दूसरी जगह के ख्यालात से, और दूसरी जगह जाते हैं पहली जगह के ख्यालात से। वी आर preoccupied eternally with different thoughts at different places, and when there is no homogeneity between my thought, word and deed, there can never be that subjective experience. बहुत सोचने, और इसलिए अभ्यास योग युक्त न चेतसा न अन्य गामिना, कोई वृत्ति नहीं उठानी है। न अन्य, अनन्य, अनन्य पता है अपने को सब। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः परि उपासते तेषाम, ऐसे ही लोगों को, कुछ लोग बोलते हैं हमारा क्यों नहीं योगक्षेम हो रहा है, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगः क्षेमः वहामि अहम्। कंडीशंस है, ऐसा ही नहीं मैं किसी का भी पालन करूंगा। There are conditions, there are preconditions for everything in any game of life. We need ground, we need clearance of the ground.
फ्लाइट भी लेना है तो we get a clearance from the security personnel, then we have this thumbs up. ऐसा नहीं चले भाई चलते उड़ान लेते। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान अनुचिंतयन्। देखो, एक होता है स्मरण और एक होता है चिंतन। अभ्यास का स्मरण नहीं हो सकता है, अभ्यास का चिंतन हो सकता है। अभ्यास से प्राप्त वस्तु का चिंतन हो सकता है, और इसलिए अनुचिंतयन, एक एक शब्द इज एन इंपाउंडिंग मिसाइल। We cannot forget that Krishna treatment is on the neurotic Arjuna, and for his kind of neurosis, which is our symptoms too, there is no remedy other than Bhagwan Vasudeva Sri Krishna treatment. Vaidyo Narayano, no other treatment. अभी अभ्यास की बात होने के बाद में एक stanza हम लेते हैं आज, और जिसका और डिटेल पे हम अगली बार देखेंगे। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम समनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। फिर से कविम, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, सब आपको पता है। देखो, ऋतंभरा ऋतंभरा प्रज्ञा जो होती है, बड़ा प्यारा शब्द है, ये नाम ही प्यारा है, ऋतंभरा। ऋतम मतलब क्या? सत्य। ऋतम और सत्य में भी एक थोड़ा शेड डिफरेंस है, लेकिन अभी वक्त नहीं। अथर्व शीर्ष में भी आप देखते हैं, तम साक्षात आत्मासि नित्यम ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि अवत्वमाम अववक्तारम अवश्रोतारम। तो ये ऋतम भरा प्रज्ञा मतलब सत्य के करीब, सत्य को पहचानने की क्षमता, ये है ये कविम पुराणम। अब पुराणम क्या है? पूरा, पूरा मतलब पुराना, लेकिन फिर भी नया। हाँ, दैट इज पुराणम। पुरा अपि नवा इति पुराणम। पुरा अपि नवा इति पुराणम। इसलिए पुराण कभी, भागवत पुराण देखो, जितने पुराण आप पढ़ोगे हर बार आपको मजा आएगा। आज जो महाभारत चल रहा है, कितने उसको व्यूअर्स हैं, देखो क्या कहानियां पता नहीं है आपको, सब जो चल रहा है पता नहीं, जो कितने बार सुनोगे। यही है वो पूरा अपि नवा, फिर अच्छा लगता है। और सिनेमा की कहानी देखो, जब आपको पूरा बार सेकंड टाइम आप ऑलमोस्ट 70% बोर हो जाते हैं। कोई आदमी फिर एक आध गाने के लिए जाता है, कोई किसी के लिए जाता है, दैट्स ऑल, है ना डिफरेंस। लेकिन यहाँ एक वही वही बातें हुई, तुम्हें मजा आता है। कोई कोई नहीं बोलता क्या ठीक है भाई, अभी लक्ष्मण जी रेखा खींचेंगे, उसके बाद में वो आएगा, पता है सर अब वो आए। हाँ, ऐसा नहीं, रेखा खींची, सीता मैया क्या कर रही है, अभी जटायु क्या बोलने वाले आगे है, एवरीथिंग वी नो, स्टिल वी एंजॉय, री एंजॉय, रिप्लेनिश, रिजुवेनेट। पुरा अपि नवा इति पुराणम कविम पुराणम अनुशासितारणम। देयर इज ओनली वन हु गवर्न्स, अनुशासितारम, अनल हक, एक परवरदिगार सब। छोड़ दे इस बज में हस्ती को, ये वक्त है तेरे बर्बादी का। मोहब्बत खुदा से कर सनम, दस्तूर होगा आलम से आजादी का। एक ही चीज है बस, एक अनुशासित, एक ही।
मैंने सापेक्ष भाव से कहा था अधिकार मत जमाओ, हम अधिकार जमा भी नहीं सकते। देखो जो व्यक्ति आपके परिघ बोलते हैं उसको, क्या पता नहीं, सरकमफरेंस, वहां से निकल जाता है, उस पर आप अधिकार नहीं जमा सकते। समझ लेना, आप जिस पे अधिकार जमा रहे हैं उसने आपको अधिकार जमाने का अधिकार दे दिया है, इसलिए आपको लग रहा है कि आप उसके ऊपर अधिकार जमा रहे हैं। द मोमेंट वी नो दिस फैक्ट वी विल लूज इंटरेस्ट इन कंट्रोलिंग, इन गवर्निंग। तब हमने वहां देखा है कि तो वही आदमी परम प्रेम को प्राप्त हो सकता है, सत्व अस्मिन परम प्रेम रूपा, जो हमने भक्ति योग में देखा है ना। तो अनुशासित एक ही है उस, और फिर क्या बोला है, अनोरणीया, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर। यहाँ लिटरेचर वाले बहुत मेरे मित्र है, जानते हैं कि किस तरह से वो अधिक अधिक सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, अधिक अधिकतम, न्यून न्यूनतम। So when we go further and further, we call it tam. So subtler than the subtlest, and the broader than the broadest, grosser than the grossest, and the subtler than the subtlest, like elephant kisun. इसलिए विनायका worship can grasp the grosser of the grossest, and also can grasp or reach the subtler of the subtlest. सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसत् परस्तात्। ऐसा अगर हुआ तो अंधकार से दूर होना, अनुस्मरे नित्य चिंतन करता हुआ, और धातारम ये जो पालन करता है, एक ही इसका अतर्क्य स्वरूप है, अचिंत्य स्वरूप है, उसका आकार भी वैसा ही आदित्य वर्ण में सूर्य के समान तेजोमय है, ऐसा ही ऐसी आपकी प्रभा अंधकार से। शुरुआत कहां से हुई, मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं, कुछ भी एक चीज पकड़ लो, बिल्कुल लोड मत लो। एक प्रश्न मुझे ऐसा भी आया था, सर इतनी सारी बातें याद नहीं रहती, 3-4 दिन पहले को ये जो मैसेज आप भेजते हैं उससे फर्क पड़ रहा है, लोग पर्सनली फोन करते हैं कोई, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसा हो सकता है, मतलब ये तो इतनी सारी चीजें कैसे है। मैं बोला इतनी सारी चीजें है ही नहीं, वो एक ही चीज अलग अलग प्रकार से बताई गई, ये तो समझना चाहिए। इतनी सारी चीजें है ही नहीं। जो गीता का सही अभ्यास कर रहा है उसको समझ रहा होगा, कोई भी अध्याय खोलो आपको वो एक दो चीजों के तरफ लेके जाता है, समझ लेना अभ्यास ठीक हो रहा है, फिर मजा भी आता है। लेकिन सेम थिंग है, आप बोलो बड़ा ऐसा, अरे क्या है यार, गुलाब जामुन तो खा लिया था, रसगुल्ले में क्या रखा है, वही शक्कर है, नहीं नहीं, रसगुल्ला 5-5 डिशेस, अनलिमिटेड डेजर्ट्स। हाँ विल गो दैट, थाली में अनलिमिटेड डेजर्ट्स है, क्यों रे, शुगर ही है ना। नहीं सर, रसगुल्ला की मजा, हाँ सिमिलरली इसकी मजा, और ऐसे यहाँ सत्य की तरफ ऐसा आने की मजा, और ऐसा आने की तरफ ऐसा हो, वाह वाह, उत्तम सत्यम, एक ही सत्य, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसलिए याद रखना, ईश्वर का स्मरण हमारा बना रहे। शुरुआत हमने की थी तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, और अभ्यास से ही ये प्राप्त हो सकता है। मुझे इत्तेफाक से ऐसी चीज याद आ रही है, वाकया टाइप। एक वकील था, और वकील आपने सुना होगा, उसको कोई उसका जो क्लाइंट था वो उसको केस से बचा, मतलब ऐसी केस लड़नी थी कि उसको बचाना था, बहुत बड़ा कोई, और कुछ उनको मिल नहीं रहा था। उन्होंने बोला तू गूंगे का अभ्यास कर, एटलीस्ट पूरी सजा नहीं होगी तेरे को, थोड़ी सी कम सजा हो जाएगी। तो कुछ भी वो पूछते थे तो और वो सरकारी वकील बोल रहे पूछ रहे, और जैसे हुआ वैसे हुआ, कहता है पागल सिद्ध हुआ। और आपको पता है पागल सिद्ध होगा तो सजा मुक्त भी हो सकता है या कम सजा मिल सकती है। तो केस जीत गए, और ये महाशय मतलब इनकी शिक्षा कम हो गई या लगभग छूट गए।
तो वकील बोलता है आप मेरी फी लाओ। तो इतने दिनों का अभ्यास के कारण जब ये फी मांगता है वकील, तो ये बोलता है ये है बात। जो सिक्का हम उछालते हैं वो सिक्का हमारे तरफ लौट के आता है। अगर हमने ये सिक्का उछाला, सततम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, सतत मैं ईश्वर का स्मरण, जो भी है हमारे दुख में। देखो, what you get is God's gift, we say this, and what you do not get is God's will. In any case, God is the common denominator. दूसरी बात ऐसी कही जा सकती है, अच्छा हुआ, अच्छा अनुभव आया, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ, आपने कुछ सीख लिया। बुरा अनुभव आया, उससे भी आपने कुछ सीख लिया। इन दोनों केसेस में सीख लेना कॉमन है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर अनुभव में ये मेरा भगवान कॉमन है? और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तब तस्मात् सर्वेषु कालेषु ये स्थिति हमें प्राप्त। इन्हीं विचारों के साथ भगवान का स्मरण हमारा बना है, बना रहेगा। बना रहना चाहिए मैं नहीं बोलूंगा, है और रहेगा। आइए आज इस मुकाम तक पहुंचते हैं। हनुमान जी भी हमारे सेवा मूर्ति साथ में है। उनके आशीर्वचन से जो भी विचार उद्धृत हुए उनको कार्यान्वित हम करते रहेंगे। हमारा प्रयास जारी है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए हम कृत संकल्प है। नहीं, इसको विश्राम देते हैं। अगली बार इसी हम लोग एक, आपने देखा होगा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक संजा में आधा उसको टच करके छोड़ता हूँ। आज मैं राज खोल रहा हूँ ताकि जो अभ्यासी है, अभ्यास करते हैं, वो उसको पकड़ के एक हफ्ता चिंतन करेंगे और फिर उसी को लास्ट टाइम हमने अभ्यास तस्मात् सर्वेषु कालेषु आधा छोड़ा था, आज वहां से उठाया। आज कविम पुराणम अनुशासितारम, उसको वहां से उठा के ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि